धन्यवाद। देखिए, पहली बात, अब आपने जो पहला सवाल ऐसा क्रम किया, वुड यू रिपीट योर फर्स्ट क्वेश्चन ताकि मैं जवाब दे सकूं? यस, जब से एमएसपी आया है, संभवतः 50 से 51 से आया होगा, तब से एमएसपी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, आज तक किसी कानून का पार्ट नहीं हुआ। जबकि कई बार इस संबंध में कई सरकारें आई, क्योंकि एमएसपी प्रशासन के द्वारा हर साल सेंट्रल कैबिनेट तय करती है। इसलिए अब आप मुझे यह बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री एश्योरेंस देता है झूठे प्रचार पर, भारत का कृषि मंत्री सदन में एक बार नहीं 10 बार बोलता है, भारत के रक्षा मंत्री बोलते हैं, भारत का कानून मंत्री बोलता है, आप इस पर विश्वास नहीं। और हमने कैबिनेट में अभी 20 दिन पहले अनाउंस कर दिया, अभी इस बिल के पास होने के बाद पेमेंट शुरू हो गया, तो हमारा आचरण आपको इस बात को दिखाता है। दूसरी बात, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह कानून ये तय करता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर अधिक उसको मिल रहा है तो उसको रोका क्यों जाए, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब जो आपने दूसरी बात बताई थी कि हमारे सहयोगियों के बारे में, हमारे उनके प्रामाणिक अंतर है, वहां कुछ पंजाब की इंटरनल पॉलिटिक्स भी होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कहने वाला। और शिवराज जी ने योग्यता से काम किया सरकार में, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये कानून सीधा नहीं बना, ये ऑर्डिनेंस होकर के आया था। 3 महीने ऑर्डिनेंस था, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। लोकसभा में पारित हुआ, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। जब राज्यसभा में फाड़ा फाड़ी हो गई, तब खुराफात शुरू हो गई। क्या मतलब है इसका? एक बात समझिए, बहुत सरल भाषा में बता दूं, आप लोग जानकार हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। जब मंडी होती है तो किसान मंडी के बाहर नहीं बेच सकता, उस मंडी के क्षेत्राधिकार में मंडी शुल्क लगता है, बाकी शुल्क लगता है। तो तुम्हें जो भी फसल है, जो दाम हमारे यहां तय होगा उसी पर बेचना पड़ेगा। जब आप कानून से उसको सीमित करते हैं तो हाजीपुर का केला पुणे भी बिक सकता है, वो मुंबई भी जा सकता है। तो आज तक हाजीपुर के केले का जो स्वाद है उसे देश में क्यों नहीं जाना चाहिए? अपनी लीची को पूरे देश में बिना किसी बाधा के क्यों नहीं जाना चाहिए? पार्टी आरजेडी और इस बिल के सारे विरोधियों का पूरा जो दृष्टिकोण है वो झूठ पर आधारित है, और जो काम उन्होंने किया था अपनी सरकार में उसको हम अच्छे प्रकार से कर रहे हैं, किसानों के हितों का समाधान करते हैं। एक वीडियो कल हमारे आईटी सेल के द्वारा दिल्ली से ट्वीट हुआ है, जिसमें 2010 में या 11 में शरद पवार एक बड़े पत्रकार शेखर गुप्ता के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं कि किसानों के लिए क्या क्या करना चाहिए। यही सब बातें उन्होंने कही है। तो मुझे लगा कि ये सारे बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इसका पूरा विरोध किसानों के द्वारा नहीं हो रहा है, इसका विरोध राजनीतिक स्वार्थ के लिए हो रहा है, विरोधी दलों के द्वारा। क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ भी करेंगे तो राहुल गांधी को विरोध करना ही है और कांग्रेस पार्टी। और दूसरा, जो कुछ मंडी से जुड़े बिचौलिए हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के हित में 3 कानून बनाए गए हैं। उसको लेकर कुछ दलों ने और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी ने बेबुनियाद और झूठ की बिना पर एक आंदोलन शुरू किया है। जबकि अभी मैं विस्तार से बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी इससे अधिक मनमोहन सिंह की सरकार में करने की बात कर रही थी और कर रही थी। तो नरेंद्र मोदी सरकार के विरोध के लिए विरोध, ये करने की बात की गई है। इसलिए ये विचार हुआ प्रधानमंत्री जी का और बाकी सरकार का कि भारत सरकार के सभी मंत्री देश के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और पत्रकार मित्रों के माध्यम से सच्चाई बताएंगे।
तो मुझे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि मेरे लिए निर्देश हुआ कि मैं पटना में जाकर पत्रकार मित्रों से बात करूं। तो संक्षेप में इस विषय पर अपनी बात रखूंगा, फिर जो आपके फैसले, आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर भी दूंगा। बस मुझे 5-7 मिनट दीजिए इसको थोड़ा विस्तार से रखने के लिए। ये जो नए कानून पारित हुए हैं मित्रों, ये देश के 86% छोटे मझोले किसानों के हित में है और बड़े किसान भी इसका लाभ ले पाएंगे। ये सारे बिल किसानों को अपनी उपज को भारत में कहीं भी की जो मौत हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उससे हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। और आदित्यनाथ जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, आपके SIT की घोषणा कर दी है, जो उनके खिलाफ अपराधी थे वो गिरफ्तार हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सजा चलेगी, ये सारी बातें हो गई हैं। अब उसमें कई और बातें हैं, रेप हुआ है नहीं हुआ वो भी वहाँ की पुलिस ने बताया है, तो वो सब वहाँ की पुलिस बताएगी। अब जहाँ तक आपने बात कही मीडिया इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपने इमरजेंसी की बात किया है, तो इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया था। क्योंकि मनीष जी ने बात कही, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, या स्वर्गीय सुषमा स्वराज, अरुण जेटली हो, या उपराष्ट्रपति हो, रविशंकर प्रसाद ने स्वयं हो, जेपी मूवमेंट और हम लोगों ने इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया है। तो हम लोग का ये संकल्प है। लेकिन ये कौन सी कांग्रेस की नीति है कि राजस्थान पर चुप है आप, जहां और विभत्स घटना हुई है वहां तो कुछ नहीं बोल रही है प्रियंका और राहुल गांधी, और यहां जाकर के पूरा ड्रामा कर रहे हैं। ये ऐसा कैसे चलेगा? और हम लोग का कमिटमेंट देखिए कि हमारी सरकार है, वो कानून मैंने ही मूव किया था कि आज अगर 12 साल से नीचे की बच्ची होगी तो फांसी लगेगी आपको बलात्कार में, और बाकी इसके ऊपर होंगे तो आपको आजीवन, मतलब आजीवन आप जेल में रहेंगे। ये भी कानून किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया हम लोगों ने इसके लिए और उसको इंक्रीज किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कार्रवाई नहीं करें। एक एक करके देखिए, मैं आपसे एक बात कर दूंगा, इस बारे में जो उत्तर प्रदेश के शासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, वो फैक्ट पर है, ग्राउंड पर है। मैं पटना में, तो ये वहां पर उसको वो एक्सप्लेन करेंगे, मैं इतना कहना चाहता हूं। और किसानों को मंडियों के शोषण से मुक्त करता है, उसके शिकंजे से मुक्त करता है। These 3 bill empowers the ordinary Indian farmer who can sell their produce anywhere and free them from exploitation. ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन विरोधी पार्टियां कांग्रेस, RJD सहित बिचौलियों के पक्ष में खड़ी हैं। ये बिल किसानों को बिचौलियों और दलालों से मुक्त करता है, और कांग्रेस पार्टी और RJD बिचौलियों और दलालों के पक्ष में खड़ी है, इसका विरोध कर रही है। ये पहली बात समझनी जरूरी है। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, आधारहीन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, संसद में कृषि मंत्री ने कहा है, हम लोगों ने कहा है, और आज मैं आप लोगों के सामने बिहार के किसानों को बड़ी विनम्रता से लेकिन बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी नहीं समाप्त होगा और हमेशा रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य कभी नहीं समाप्त होगा और हमेशा रहेगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, स्वामीनाथन कमेटी का अनुशंसाओं का अनुपालन किया है। और तीसरी बात, इसको मैं बताऊंगा विस्तार से, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किए।
आपको मालूम है कि भारत के 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में मैनिफेस्टो में लिखा हुआ क्या है कि हम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी एक्ट को समाप्त कर देंगे। मैं पढ़ रहा हूं, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शन। तो कृषि उत्पादन में व्यापार को सारे बंधनों से मुक्त कर देंगे। तो यही तो ये कानून भी कर रहा है भाई। तो इस पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी क्यों परेशान है? राहुल गांधी ने अपने कहा था 2013 में, याद करिए, कि कांग्रेस की सरकार ने 12 राज्यों ने फल और सब्जी को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट के दायरे से मुक्त कर दिया। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर इनकी आपत्ति है, मैं भी बताऊंगा ये कानून क्या कहता है। इनकी सरकार मध्य प्रदेश में 2003 में, महाराष्ट्र में 2006 में, हरियाणा में 2007 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ओके कर चुकी है। और भूपेंद्र हुड्डा ने 2007 में ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पहले किसान को पट्टा दिया था। अभी एक कमेटी बनी थी मुख्यमंत्रियों की इस पर विचार करने के लिए, तो कमलनाथ उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसानों को उनके उपज को बेचने का फ्री अवसर मिलना चाहिए। और मेरे पास कांग्रेस पार्टी का जो पंजाब का मैनिफेस्टो था वो भी है, वहां भी उन्होंने यही कहा था कि एकदम किसानों को अवसर मिलने चाहिए। आप करें तो ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं हुई राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने की, नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत है तो आप विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? यह है बड़े सवाल। मुझे आरजेडी से एक सवाल पूछना है, ये बताया जाए आरजेडी की क्या कांग्रेस पार्टी अगर किसानों के हितों के खिलाफ बिचौलियों के साथ खड़ी है तो क्या आरजेडी वही कर रही है क्या? इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं नीतीश जी की सरकार का अभिनंदन करूंगा। मैं 2006 में ही कृषि मंडी कानून को समाप्त किया था, मैंने स्पष्ट कर दी थी। क्योंकि वो पटना का बच्चा था, वहाँ एक्टिंग करता था और वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए पटना में उन्होंने एफआईआर किया। जो उनको आशंका थी वो सीबीआई में ट्रांसफर हो गया। तो पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन पटना था, परिवार था, पिताजी थे। अब इसमें शिवसेना में क्या है हाथरस के मामले, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब बाकी फिर भी एफआईआर किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब देगी। लेकिन मैंने बिल्कुल, आपने कानूनी सवाल पूछा, मैंने उसका उत्तर दे दिया। देखिए, 3-4 लोगों को अधिकृत किया है इस पूरे गठबंधन के संबंध में निगोशिएशन के लिए। वो बातचीत चल रही है, बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।